आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, लिंग नहीं होता कि वो स्त्री है या पुरुष है। आत्मा के अंदर भेद नहीं होता। कुछ धर्मों के अंदर, कुछ मजहबों के अंदर जो आध्यात्म की गहराई तक नहीं गए हैं, उनके अंदर जिनकी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, जिन्होंने उस परम तत्व के रहस्य और पूर्ण ब्रह्म को नहीं खोज किया, वो लोग स्त्री को ये मानते हैं कि ये कभी जीवन मुक्त नहीं हो सकती, ये कभी अल्लाह परमात्मा गॉड तक नहीं पहुंच सकती। अगर ये आत्मा मुक्त होगी तो इसे पुरुष का चोला धारण करना पड़ेगा, यानी दोबारा से पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कैसी बातें लिख दी। मुझे तो ये देख देख करके, सुन सुन करके हंसी आती है कई बार कि कैसे लोग हैं ये, क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या आध्यात्म का संदेश देंगे, कैसे वहां तक ले करके जाएंगे आप लोगों को, कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। ये खुद ही नहीं जानते क्या होता है, कैसे होता है, परम तत्व क्या है, आत्मा क्या है। क्या उसके अंदर भी शरीरों का भेद होगा? क्या रोशनी के अंदर भी शरीरों का भेद होगा? क्या सूर्य भी स्त्री पुरुष है? क्या रोशनी भी स्त्री पुरुष है? क्या नदियां भी स्त्री पुरुष हैं? क्या लगा दिया ये, कितने भ्रमित कर दिया लोगों को, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। और हम लोग बन रहे हैं ये मान करके कि ये श्रेष्ठ हैं, ये ज्ञानी हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा है, ये हमसे ज्यादा जानकार होंगे, ये मौलवी हैं। क्या है ये? आप इतिहास उठा करके देखिए, आप साधना करके देखिए, आप ध्यान करके देखिए, आप वहां पहुंच करके देखिए, आप संतों के वचन सुन करके देखिए, आप संतों की पुस्तकें पढ़ करके देखिए, कहीं भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मिलेगा। उनकी नजर में बराबर होती हैं दोनों चीजें। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कहां फंस गए ऐसे लोगों के जो धर्म बोलते हैं? उनको तो धर्म का पता ही नहीं, धर्म क्या होता है। बिना वहां पहुंचे अपनी पुस्तकें एक लिख करके सात आसमान करते रहो, क्या आप वहां पहुंच जाओगे? सात आसमान आपको पता है कहाँ है? नहीं पता, सोच भी नहीं सकते, रहस्य भी नहीं मालूम, बस सुन लिया, बोल दिया। कभी चढ़ करके देखना, वहां आपकी नजर में एक औरत बस भोग की वस्तु है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक स्त्री को उस तक, अल्लाह तक, परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, तो आप जो किन्नर होते हैं उनको वहां तक कैसे पहुंचाओगे? बताओ मुझे, क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या इतना अधिकार नहीं बनता उनका कि वो परमात्मा तक चले जाएं, साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, प्राप्ति कर सकें? क्या अधिकार नहीं है? आपकी नज़र में तो केवल पुरुष है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों द्वारा सब इतिहास लिखा गया, पुरुषों द्वारा आपकी ग्रंथ की रचना हुई, पुरुषों द्वारा सब कुछ किया गया, पुरुषों द्वारा नियम बनाए गए और पुरुषों के अधीन ही सब कुछ हुआ। लेकिन आप उस इतिहास को भूल गए। आपके धर्म के अंदर भी बहुत सी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो वहां तक पहुंची हैं। और जहाँ तक मुझे याद है,
सनातन धर्म के अंदर तो बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, बहुत सी ऐसी ऊंची स्थिति की, राधा से लेकर के सीता तक, सहजबाई से लेकर के जैनाबाई तक बहुत ऊंची स्थिति की महिलाएं हुई हैं। मीरा का आपने सुना ही होगा, उठाओ इतिहास, उखाड़ उखाड़ करके देखो, सब रहस्य आपके सामने आ जाएंगे। और इस भ्रम जाल में मत फंसो कि मैं स्त्री हूँ, मैं परमात्मा को नहीं पा सकती, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, मेरा परमात्मा के ऊपर अधिकार नहीं है, मैं परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी। इस प्रकार के विचार मन के अंदर भी मत लाना, क्योंकि ये लोग भ्रमित करने वाले हैं, आपको यहीं छोड़ जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। क्या परमात्मा का उन्होंने ठेका ले रखा है? क्या अल्लाह उनके बिक गया है? क्या मोल खरीद लिया उन्होंने? क्या अल्लाह ने उनको बस यही सिखाया है? क्या एक पुस्तक में जो लिखा है वही सच हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नहीं जानते, नहीं समझते, जिनको न धर्म का पता है न आत्मा का पता है, कैसे पहुंचाएगा वो आप लोगों को? तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हो भी नहीं सकता कि स्त्रियां रह जाएं इस दर्जा के ऊपर, पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर ले। कैसे मूर्ख विचार हैं। आप इन विचारों से ऊपर उठिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए, परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाइए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए, सत्य की खोज कीजिए और ध्यान की शुरुआत कीजिए। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो पुरुष रह गए वो आगे निकल गई, लेकिन इतिहास नहीं देखते। ये बस दबाते चले जाते हैं कि स्त्री का काम तो बस बच्चों की फैक्ट्री है, ये तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, ये तो खाना बनाने की मशीन है, ये और कुछ भी नहीं है। इतने तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं को अपनी गुलाम समझते हैं। ऐसी मानसिकता है इनकी कि हम कुछ भी करें इनको झेलना ही पड़ेगा। आपको जागना होगा, जब तक आप जागोगे नहीं आपको आपका हक नहीं मिलेगा। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बहुत हो चुका, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए। शरीरों में क्या फर्क है? वही अष्ट प्रकृति के सबके शरीर हैं। स्त्री का कौन सा अलग शरीर है, पुरुष का कौन सा अलग शरीर है? वही प्रकृति का खेल है बस। तो आप अपने हीन भावना से, हीन विचारों से इनको तोड़ करके उठिए और परमात्मा की तरफ, उस सच्चे बादशाह की तरफ बढ़ने का प्रयत्न कीजिए।